नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में सोमवार यानी कि आज के दिन चंद घंटों बाद लेने वाले हैं अपनी राष्ट्रपति पद की शपथ, मतलब कि ओथ सेरेमनी इनकी अब चंद घंटों बाद शुरू होने वाली है। सो गाइस, वहीं अगर हम बात करें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में, भारतीय समय के अनुसार आज रात 10:30 बजे आप इनका लाइव टेलीकास्ट दे सकते हैं इनको शपथ लेते हुए तमाम न्यूज़ चैनल पर। जी हाँ, आपको आज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। सो गाइस, ये है ट्रंप का दूसरा शपथ ग्रहण समारोह। जी हाँ, दूसरा कार्यकाल नहीं बल्कि ये दूसरी बार लेने वाले हैं शपथ। और इस शपथ ग्रहण समारोह में बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े सितारे, बड़े बड़े देशों के, जी हाँ, बहुत बड़े पर्सनैलिटी आज इस शपथ ग्रहण समारोह में जी हाँ शिरकत करने वाले हैं। वो अलग बात है कि हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी शायद हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को बुलाना शायद भूल गए, या फिर इन दोनों के रिश्तों में, जी हाँ, जो ब्रिक्स में हमने ब्रिक्स करेंसी लॉन्च करने का एक प्रयास किया था उस बात को लेकर के इनकी दोस्ती के बीच में हल्की सी खटास आ चुकी है। या फिर ये हो सकता है कि हमारे पीएम मोदी जी का शेड्यूल बहुत ही टाइट हो, वो शायद ना जा पाए। उनकी जगह पर आज शिरकत करने वाले हैं हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर, और हमारे देश के उद्योगपति, जी हाँ, अंबानी फैमिली भी यहाँ पर आज शिरकत करने वाली है। डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पर चंद मिनट बाद, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा डेप्थ में समझते हैं कि आखिरकार इनका शपथ ग्रहण समारोह क्यों इम्पॉर्टेंट है, जी हाँ, वैश्विक स्तर पर। सो गाइस, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप का शपथ लेना, जी हाँ, कई मायनों में बहुत ही खास होगा। और सभी की नज़रें इस बात पर होगी कि व्हाइट हाउस में उनके पहले दिन क्या होने वाला है। मतलब कि हम सबकी नज़रें होंगी कि पहले दिन आखिरकार ये क्या करने वाले हैं। क्या ये अवैध प्रवासियों को देश से निकालने के लिए कदम उठाएंगे, या फिर ये अपने पहले दिन पैदा होते ही यूएस नागरिकता मिलने का अधिकार ख़त्म करेंगे। क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले दिन कैपिटल हिल्स हिंसा के जो दोषी हैं उनको क्या वो माफ़ कर देंगे, या फिर अपने पहले दिन नाटो से बाहर निकलने पर गंभीरता से विचार करेंगे अपनी कैबिनेट के साथ मिलकर के। क्या अपने पहले ही दिन डोनाल्ड ट्रंप एबॉर्शन बिल पर बैन नहीं लगाएंगे, या फिर अपने पहले दिन, जी हाँ, अपने देश के अंदर लगने वाली जो आग है उसको बुझाने का, जी हाँ, उसको बुझाने का डोनाल्ड ट्रंप प्रयास करेंगे। थिंक अबाउट इट। आखिरकार पहले दिन ये आखिरकार क्या खेला करने वाले हैं, आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा अपनी राय। अगर आप अमेरिका के राष्ट्रपति होते और आपका पहला दिन होता तो आप कौन सा कदम उठाते? जी हाँ, मंथन करिए, वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद आप मुझे कमेंट करिए। वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान आपको बखूबी याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ था। इस जानलेवा हमले में डोनाल्ड ट्रंप बाल बाल बचे थे, गोली कानों को छूते हुए निकली थी, सोचिए। लेकिन उनके हौसले काफ़ी बुलंद थे। नेक्स्ट डे फिर कानों में पट्टी लिए उन्होंने चुनाव प्रचार अपना जारी रखा, हिम्मत नहीं हारे। और स्विस स्टेट में डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस को बड़े अंतर से इन्होंने पराजित किया और दोनों सदनों में बहुमत हासिल किया। उसका स्क्रीनशॉट आपके सामने ये रहा। इन्होंने अमेरिका को फिर से महान बनाने और दुनिया में चल रहे युद्धों को ख़त्म करने का वैश्विक स्तर पर तमाम देशों से एक वादा किया था, जिससे माहौल काफ़ी खुशनुमा हुआ। डोनाल्ड ट्रंप का जो वोट बैंक था वो और भी अधिक स्ट्रांग हुआ। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है पनामा नहर के बारे में। जी हाँ, रिपब्लिकन जो इवेंजलिकल जो समुदाय है ये खास तौर पर काफ़ी खुश हुआ था, क्योंकि पनामा नहर जैसी महत्वपूर्ण धरोहर को हासिल करने की उम्मीद फिर से एक बार जगी थी। सो गाइस, पनामा नहर से संबंधित मैंने एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए बनाया था कि आखिरकार इसके अंदर लॉकिंग सिस्टम बनाए गए हैं, कितना इसमें कॉस्ट आई थी। अमेरिका का पहले इस पर आधिपत्य था, मतलब कि इसको पूरा जो आधुनिक जो नहर है आखिरकार इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है कि हर देश इसी के माध्यम से अपना व्यापार करता है। जी हाँ, और आखिरकार लॉकिंग सिस्टम कैसे काम करता है वगैरह वगैरह, आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। तो बस यहाँ पर हालांकि ट्रंप ने यहाँ पर जब पनामा नहर के बारे में बात करी तो इनका वोट बैंक और अधिक स्ट्रांग हुआ, लेकिन चंद दिनों बाद उन्होंने ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने वाला जो बयान दिया था, उसके बाद से इनका जो छवि थी उस पर एक बहुत बड़ा बट्टा लग गया था। बट इसका इम्पैक्ट या फिर इसका इफेक्ट इनके वोट बैंक पर कुछ खास होता उनको नहीं दिखाई दिया। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एलन मस्क, जी हाँ, एक बहुत बड़ी इस राजनीति का हिस्सा बनने वाले हैं, मतलब कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनने वाले हैं। और ट्रंप ने अपनी टीम में चीन के प्रति नरम रुख रखने वाले एलन मस्क और विवेक रामास्वामी को रखा है।
मतलब कि अपना एक बहुत बड़ा सलाहकार बना दिया है इन दोनों पर्सनैलिटी को, एलन मस्क को और विवेक रामास्वामी को। और साथ ही कूटनीति में तेज तरार और चीन पर कड़ी टिप्पणियां करने वाले इनका नाम है मार्को रूबियो। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने मार्को रूबियो को अपना विदेश मंत्री बनाया है। और आपको याद होगा दोस्तों एलन मस्क के बारे में पिछले साल क्या हुआ था। एलन मस्क पिछले साल भारत की यात्रा कैंसिल करके अचानक से चीन पहुंच गए थे। वहां पर उनकी काफ़ी भव्य स्वागत हुआ, आवभगत हुआ। और इसके बाद भी ये कहना गलत होगा कि दो देशों के बीच में, जी हाँ, एलन मस्क एक बिचौलिए की भूमिका निभा सकते हैं। कुछ इस तरह के कयास अब लगाए जा रहे हैं, जी हाँ, आम जनता के द्वारा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा, कुछ बड़े बड़े राजनीतिक के द्वारा। बट आपका मानना क्या? आप वीडियो को पॉज करके मुझको कमेंट जरूर करिएगा। जानकार ये बताते हैं कि ट्रंप अपने दोस्तों को, जी हाँ, एक सीमा तक ही छूट देते हैं। अगर ट्रंप के ये मित्र हैं एलन मस्क तो एक लिमिट तक ही, जी हाँ, इनको ये इंटरफेयर करने देंगे अपनी राजनीति के अंदर। कुछ इस तरह के कयास भी अब लगाए जा रहे हैं। वहीं पर आपको ध्यान रखना कि हिंद प्रशांत महासागर में सुरक्षा और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप क्वाड देश में कौन कौन से देश हैं? 4 देश हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। इनकी नौसेना के संयुक्त अभ्यास को समर्थन देंगे डोनाल्ड ट्रंप। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि दक्षिण चीन सागर में जो चीन का दबाव का जो सामना कर रहे हैं कुछ देश, जिसमें आपके वियतनाम है, फिनलैंड है, ब्रुनेई है और मलेशिया है, ये चीन के दबाव का सामना कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर अपना एक सैन्य अभ्यास करते हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका मिल करके, तो वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई और मलेशिया जैसे देशों को एक बहुत बड़ा मजबूती प्राप्त होगी। भले ही अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो, लेकिन होगी जरूर। हालांकि आसियान के कुछ देश आज भी ऐसे हैं जिनका झुकाव कहीं ना कहीं चीन की तरफ है। मतलब कि चीन वर्सेस अमेरिका में अगर किसी एक देश की मजबूती को हमने देखना हो तो हम आज की डेट में काफ़ी कन्फ्यूज़ होंगे कि आखिरकार मजबूत कौन है, चाइना है या फिर अमेरिका है। क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों अमेरिका जो है ना, अपनी जो पकड़ है वो काफ़ी वीक कर चुका है। अब यहाँ पर रूस के खिलाफ मजबूती के लिए ट्रंप ने, जी हाँ, नाटो के सहयोगी देशों को फिर से एक बार याद दिलाया है कि अपनी जो सुरक्षा है उसको काफ़ी इंक्रीज़ करो। जो जीडीपी आपके देश की है उसका कम से कम 5% हिस्सा अपनी डिफेंस में आपको खर्च करना चाहिए। जी हाँ, ट्रंप जो है वो अफ्रीका के 12 मुस्लिम देशों पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि लैटिन अमेरिका देशों के साथ में आर्थिक और कूटनीतिक संबंध मजबूत कर सकते हैं। तमाम दोस्तों अलग अलग तरीके से लुभावने कह सकते हैं कि फ्री की रेवड़ी, जो इंडिया का एक टर्म है, कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं बांटने का प्रयास हो रहा है, या फिर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो आसपास के देश है उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए भी डोनाल्ड ट्रंप अपनी निंजा ट्रिक चलने का प्रयास कर रहे हैं। और इस तरह के ट्रिक का इस्तेमाल केवल डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं बल्कि अन्य देश भी अपने देश की जीडीपी को मजबूत करने के लिए करते आए हैं। जी हाँ, चीन ने समय के साथ साथ सैन्य ताकत, आर्थिक नीति और कूटनीति के जरिए, जी हाँ, वैश्विक स्तर पर अपना दबदबा बनाने का प्रयास किया है। और आज ये देश, जी हाँ, चीन देश सैन्य शक्ति में अमेरिका को टक्कर देने की स्थिति में आ चुका है। उसने अपनी मुद्रा युआन का मूल्य, आपको याद होगा, कई वर्षों तक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले काफ़ी कम रखा है। अब कम रखने से क्या होगा कि अन्य देश युआन के अंदर ही अपना व्यापार करेंगे और जो डॉलर को जो फ़ायदा होने वाला था, मतलब जो अमेरिका को फ़ायदा होने वाला था, वो फ़ायदा अमेरिका को नहीं पहुंचेगा। जी हाँ, इससे क्या होगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में फ़ायदा होगा, दोनों ही देशों को मजबूती मिलेगी। जो व्यापार करेगा युआन के अंदर उस देश को भी, और कहीं ना कहीं जो चीन है जिसकी वो खुद की मुद्रा है उसको भी फ़ायदा मिलेगा। और आपको याद होगा दोस्तों, यही सबसे बड़ी वजह यही थी शायद कि इस बार पीएम मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ओथ सेरेमनी के अंदर इनवाइट नहीं करा। आपको याद होगा कि किस तरह से हम सभी ब्रिक्स देशों ने, ठीक है, एक हल्का सा एक आइडिया शेयर किया था कि क्यों ना कि हम तमाम पांचों के पांचों देश अपना व्यापार, जितने भी ब्रिक्स देश हैं वो अपना व्यापार अपनी ब्रिक्स करेंसी में ही क्या करें, शुरू करें। हम डॉलर में व्यापार नहीं करेंगे। जैसे ही भनक डोनाल्ड ट्रंप को लग गई थी इस बात की, तो उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से धमकी दी थी तमाम पांचों देशों को, ब्रिक्स देशों को, कि अगर आप डॉलर में व्यापार नहीं करोगे, मुझको लॉस होगा, तो मैं टैरिफ को 100% कर दूंगा, मैं उस लॉस को इस तरीके से कवर करने का प्रयास करूंगा। ये थी ओपन धमकी। और यही वजह है कि ब्रिक्स के तमाम देशों के बीच में वर्सेस
केवल डोनाल्ड ट्रंप के बीच में एक बहुत बड़ी खाई खिंच चुकी है और यही वजह है कि शायद इन्होंने हमारे पीएम मोदी जी को इनवाइट नहीं करा। बाकी कमेंट बॉक्स ओपन है, जो आपको लगता है बिंदास आप कमेंट कर सकते हो। और दोस्तों इसके अलावा चीन के बारे में आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए उसने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 100 से अधिक विकासशील देशों में जी हाँ पहुँच बनाई है। जी हाँ, उनको काफ़ी बड़ी मात्रा में कर्ज बांटे हैं और उनके आर्थिक स्थिति को और भी अधिक मजबूत किया है। अब इससे ग्लोबल साउथ के देशों में चीन का दबदबा और भी अधिक बन चुका है। तो यूरोपीय देशों के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध चाइना ने कायम कर लिए हैं। आपको याद होगा दोस्तों यूक्रेन का युद्ध, जी हाँ, यूक्रेन युद्ध के दौरान उसने रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस खरीद करके उसकी अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष रूप से जी हाँ मजबूती प्रदान करी थी। जी हाँ, ये है निंजा ट्रिक, अपने देश को मजबूत करने के लिए, अपने रिश्तों को और भी अधिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए। 100 से अधिक विकासशील देशों की इसने हेल्प करी थी। सोचिए अगर इस समय कोई भी संकट चीन के ऊपर आता है तो तमाम जिन देशों की उसने हेल्प करी है वो देश भी इसके सपोर्ट में आकर के खड़े हो जाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप भले ही व्लादिमीर पुतिन के साथ दोस्ती का दावा करें, लेकिन दोस्तों रूसी कब्जे में जा चुके यूक्रेनी इलाके पर अपना दावा छोड़ने के लिए यूक्रेन को मनाना इतना आसान नहीं होगा यहाँ इन ट्रंप के लिए। अब दोस्तों आज ट्रंप का ओथ सेरेमनी है, तो अगले ही दिन यहाँ पर ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जो जेलेंस्की है उनके साथ बातचीत करने के लिए उनको अपने व्हाइट हाउस में बुलाया है, राइट। और आज दोस्तों ये वक्त नहीं है कि इस मुद्दे पर बात की जाए, क्योंकि अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा उत्सव का माहौल इस समय बना हुआ है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदों को ताक में रखते हुए जी हाँ अपनी बात मनवा सकेंगे या फिर नहीं, ये चलेगा पता आने वाले समय में। वहीं पर रूस, चीन और उत्तर कोरिया के बीच में बढ़ते कूटनीतिक रिश्तों में अब बहुध्रुवीय दुनिया आकार ले रही है। अब ये आकार दोस्तों सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करेगा या फिर नकारात्मक, ये भी बताएगा हमको आने वाला समय। बस थोड़ा सा हमको करना है इंतजार। क्या दबदबा वास्तविक रूप से डोनाल्ड ट्रंप का घटा है या फिर जी हाँ बातचीत के बाद इनका जो वैश्विक स्तर पर दबदबा है वो बड़ा है, वो हमको चलेगा पता बस चंद घंटों बाद। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप अब चंद मिनटों बाद जी हाँ लेने वाले हैं अमेरिका के राष्ट्रपति पद के रूप में अपनी शपथ, और दुनिया के सबसे अमीर लोग, विदेशी नेता, टेक कंपनी के सीईओ, तमाम जितनी भी गेस्ट लिस्ट तैयार की गई थी, मैक्सिमम गेस्ट जी हाँ इनके शपथ ग्रहण समारोह में अब मौजूद हो चुके हैं, सब प्रेजेंट हो चुके हैं। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट आप ध्यान से देखिएगा कि विदेशी नेता कौन कौन से पहुंचे हैं, आपके सामने स्क्रीनशॉट ये रहा, और पूर्व राष्ट्रपति कौन कौन से पहुंचे हैं उनके स्क्रीनशॉट आपके सामने ये रहा, और सेलिब्रिटी और कलाकार या फिर अरबपति और बिजनेस जितने भी लीडर्स हैं कौन कौन पहुंचे हैं उन सभी के तमाम नाम आपके सामने ये रहे। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद। लेकिन दोस्तों वीडियो को स्टॉप करने से पहले वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट पक्का करना कि अगर आप जी हाँ अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो आप पहले दिन कौन सा काम करते। जी हाँ, लगने वाली जो आग है जंगलों की उसको बुझाते या फिर कुछ अन्य काम करते। कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।